जय माँ काली, जय माँ मिल्डी सभी को। माँ मिल्डी दरबार जबलपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे कि कण पिशाचनी साधना के बारे में। कण पिशाचनी साधना के फायदे, कण पिशाचनी साधना के नुकसान। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने भी नए साधक हैं वो YouTube में देख के, अलग अलग चैनल्स देख के बहुत स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आएगा, वो हमारे कान में बोलेगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, हम एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। कण पिशाचनी साधना, सबसे पहले तो 99% साधकों की सफल नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो भूल कर देते हैं, कहीं साधना में मन की कमी होती है, कहीं साधना में ध्यान की कमी हो जाती है, उनकी साधना सफल नहीं हो पाती है। अपन कण पिशाचनी ले ले, अप्सरा साधना ले ले, यक्षिणी साधना ले ले। अब जो 1% लोगों की साधना अगर सफल हो भी जाती है तो इस साधना में उनको कितना कुछ भोगना पड़ता है, मैं उस बारे में आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। कण पिशाचनी, अगर साधक को, कोई भी साधक कण पिशाचनी को साध लेता है तो सबसे पहले वो वचन मांगती है। वचन में या तो उसको माँ के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, या पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, या बहन के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। अब आप उससे जो भी रिश्ता कायम करेंगे वो उस रिश्ते में आपके साथ रहेगी, उस रिश्ते को निभाएगी, आपके सारे काम करेगी। लेकिन अब मान लीजिए कि आपने माँ के रूप में रिश्ता कायम कर दिया है। धीरे धीरे जो साधक की माँ होती है उनको तकलीफ़ होना चालू हो जाती है, उनको मेडिकल इश्यूज़ होना चालू हो जाते हैं। क्यों चालू हो जाते हैं? इसका कारण ये है कि जो कण पिशाचनी है वो चाहती है कि साधक ने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया है तो इसकी कोई भी दूसरी माँ नहीं होनी चाहिए। अगर बीवी के रूप में स्वीकार किया है, पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो इसकी कोई भी पत्नी नहीं होनी चाहिए। बहन के रूप में स्वीकार किया है तो इसकी कोई भी बहन नहीं होनी चाहिए। तो भले ही आप माँ की बात करें, भले ही पत्नी की बात करें, भले ही बहन की बात करें, वो साधक से उस रिश्ते को, उसके साधक के माँ के साथ रिश्ते को हो, साधक की पत्नी के साथ रिश्ते को हो, साधक की बहन के साथ रिश्ते को हो, उस रिश्ते को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देती है। उनको मेडिकल इश्यूज़ होना चालू हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज़ होना चालू हो जाते हैं, और एक ना एक दिन वो उस रिश्ते को ख़त्म कर देती है। अब अपन दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए आपने साधना की, कण पिशाचनी साध लिया, वचन दे दिया, आपने रिश्ता कायम कर लिया। अगर अपन 10 साल की बात करें तो वो 10 साल तक तो आपका ज़रूर काम करेगी, लेकिन उसके बाद वो आपके शरीर को धीरे धीरे खाना चालू कर देगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शरीर पूर्ण रूप से खोखला हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा शरीर के अंदर। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कण पिशाचनी की साधना में जब आप की मृत्यु होती है तो वो ना आपको मोक्ष प्राप्ति होगी ना कुछ होगा, वो आपको अपने साथ अपने लोक में ले जाएगी। अब अपने लोक में ले जाएगी तो अभी तक तो वो आपकी गुलाम थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आप उसके गुलाम हो जाएंगे। अभी तक आपने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, आपकी मृत्यु के बाद वो आपको उससे भी कई गुना बुरी तरीके से इस्तेमाल करेगी, आपका यूज़ करेगी। इसलिए मैं सभी साधकों से
विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसी साधनाओं को करने के लिए आपको नहीं कहूँगा कि आप कर्ण पिशाचनी की साधना करें, यक्षिणी की साधना करें, अप्सरा की साधना करें। कई और भी साधनाएं होती है, वीरों की साधनाएं होती है, माताओं की साधना होती है। वो ऐसी साधनाएं करें जिसमें आप सफल बने, आपकी ज़िंदगी खराब ना हो। इसलिए आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ काली, जय माँ मिल्डी सभी को, जय गुरुदेव।